नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। आइए शुरू करते हैं रीजनिंग का स्पेशल सेट। इसमें कि पहला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जब मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करती है तो ये कितने अंश की दूरी तय करेगी? 60 अंश, 80 अंश, 360 अंश या 420 अंश। बताना कि घड़ी की सुई जो है घंटे की मिनट की सुई जो है वो कितना तय करती है? 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट का अगर आप समय निकालें पूरा तो कितने मिलेंगे? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 10 कितने हो गए? 70 मिनट। यानी 70 मिनट उसने समय तय किया है। और जब 70 मिनट समय तय किया है तो बोला गया उसके द्वारा कितने अंश की दूरी तय की जाएगी। देखिए 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई कोण बनाती है वो कितना बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 70 मिनट में कितना बनाएगी? 70 इंटू 6 डिग्री का बनाएगी तो 7 छंग 42, 420 डिग्री का कोण बनाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 420 डिग्री। सवाल नंबर 2 दिया है, कह रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात 8:7 हो जाएगा। इनकी आयु का योग क्या है? 5 वर्ष है, 8 वर्ष है, 10 वर्ष है या 11 वर्ष है? देखिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। मान लो ए है और एक बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना? 3x और 2x। अब बोला गया 5 वर्ष बाद दोनों की आयु जुड़ गई, 5-5 वर्ष। अब जो इनकी आयु का अनुपात हो गया वो कितना हो गया? 8:7 हो गया। तो 8 से इधर गुणा कर दो, 7 से इधर गुणा कर दो, तो 7 क्या 21x और ये हो जाएगा 35 बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16x प्लस 40। इधर आके माइनस का हो जाएगा ये 21x माइनस 16x बराबर 40 माइनस 35। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 21 में से 16 गए तो कितने बचे? 5x बराबर 5। तो x का मान कितना मिल गया? 1। 5 से 5 कट जाएगा तो x का मान कितना मिल गया हमें? 1। और जब x का मान 1 मिल गया तो इनकी आयु का जो रेशियो है वो कितना? 3:2 है। तो इसका मतलब है 1 की गुणा 3 में करेंगे तो a की आयु मिल गई 3 और b की आयु कितनी मिल गई? 2। पूछा गया तो इनकी आयु का योग क्या है? तो इनकी आयु का वर्तमान योग कितना है? 3 और 2 5 वर्ष है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 3 है, यदि संख्या 7, 6, 5, 2, 3, 4, 8 में प्रत्येक सम संख्या में से 2 घटाया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई अंक श्रृंखला में दाएं से दूसरे अंक और बाएं से तीसरे अंक के बीच कितना अंतर होगा? देखिए अच्छा सवाल है ये और इसे कैसे बनाना है तो देखो सबसे पहले क्या संख्या लिखेंगे? 7, 6, 5, 2, 3, 4, 8। बोला गया प्रत्येक सम संख्या में से 2 घटा दिया जाए। तो 6 सम है, 2 घटा देंगे 4 बचेगा। 2 सम है तो 0 बचेगा। 4 सम है 2 बचेगा। 8 सम है 2 माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा। प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। इस प्रकार बनी नई अंक श्रृंखला को दाएं से, इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में दाएं से दूसरे अंक, दाएं से दूसरा कितना है? 2 और बाएं से तीसरा अंक, तो बाएं से तीसरा कौन सा? 1, 2, 3, 6 के बीच का अंतर कितना होगा? तो 6 माइनस 2 इनके बीच का अंतर कितना? 4 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये सवाल करना होता है। आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में पहले और दूसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? 813 होगी, 479 होगी, 564, 385 या 792। इसे कैसे करेंगे? देखो बोला गया है प्रत्येक पहले और दूसरे अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाएं। पहले और दूसरे इसका मतलब 1 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पर 1। ये कितना मिल जाएगा? 183। ये कितना मिल जाएगा? 749। ये कितना मिलेगा? 654। ये कितना मिलेगा? 835 यानी 835। 972 972। तो बोला गया सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब आप इसमें देखें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 183। और जब 183 सबसे छोटी है तो वो संख्या कौन सी है? 813 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि इनके अंक परस्पर बदलने के बाद 813 जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी आकृति जमीनी जानवर तथा समुद्री जानवर, आकृति जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर के बीच सही संबंध दर्शाती है?
इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसमें कौन सी आकृति जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर के बीच का सही संबंध दर्शाती है। अगर आप मान लीजिए एक तो है जानवर, एक है जमीनी जानवर और एक कौन है, समुद्री जानवर। अगर आप समुद्री जानवर और जमीनी जानवर में आप रिलेशन चेक करोगे तो इसमें रिलेशन कैसा बनेगा। तो आप जानते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो समुद्र में रहने के साथ साथ वो जमीन पर भी रहते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जमीन में रहने के साथ साथ वो समुद्र में भी रहते हैं। जब आप इन दोनों में देखोगे तो सबका रिलेशन बनेगा, कुछ जमीनी जानवर क्या है, समुद्री जानवर होते हैं। क्लियर, यानी कुछ जमीनी जानवर क्या होंगे, समुद्री जानवर। लेकिन चाहे वो समुद्री जानवर हो या जमीनी जानवर हो, क्या होते हैं, वो जानवर होते हैं। तो ऐसा जो डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर 4 दिया है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि कुछ जमीनी जानवर समुद्री जानवर होते हैं, लेकिन समुद्री जानवर और जमीनी जानवर दोनों ही क्या होंगे, वो जानवर होंगे। सवाल नंबर 6 कह रहे हैं सभी सूर्य चंद्रमा है, कुछ सूर्य गिरे हैं। अच्छा पहले डायग्राम बनाते हैं। कह रहे हैं सभी सूर्य चंद्रमा है और कुछ सूर्य क्या है, गिरे हैं। पहले इसे बना लेते हैं। कुछ सूर्य क्या है, गिरे हैं। जब कुछ सूर्य गिरे हैं और दूसरा बोला गया सभी सूर्य क्या है, चंद्रमा है, तो सभी सूर्य किसके अंदर आ जाएंगे, चंद्रमा के अंदर। अब आप निष्कर्ष चेक करेंगे। निष्कर्ष में बोला गया सभी चंद्रमा सूर्य है। क्या बताइए, सभी चंद्रमा सूर्य है? नहीं, कुछ चंद्रमा सूर्य होंगे, इसलिए पहला क्या है, गलत होगा। कम से कम कुछ चंद्रमा गिरे हैं। कुछ चंद्रमा गिरे हैं, आप देखिए बिल्कुल है, चंद्रमा किस में जा रहे हैं, गिरे में जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई है कि निष्कर्ष केवल 2 सत्य है, बाकी सब क्या इसमें गलत है। आगे सवाल नंबर 7 बोला गया नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, 16 है, 17 है, 25 है या 30 है। देखो अगर आपको कहीं भी इस तरह की इमेज दी जाए और बोला जाए कि बताइए कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो कैसे काउंट करेंगे। देखो सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, इधर नंबरिंग कर ली, आप ऊपर से नीचे भी करेंगे 1 2 3 4। अब इसमें जो मल्टीपल करना है वो किसका करना है, बड़े से बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कितना है, 4 गुणा 4। अब जो 4 आए हैं, जब तक किसी संख्या में 1 ना आ जाए, एक एक कम करते रहेंगे। तो 3 करेंगे, यहां भी 3 हो जाएगा, यहां 1 कम करेंगे 2, यहां भी 2, यहां 1 कम करेंगे तो 1 गुणा 1, और इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, 3 3 9 और 2 इंटू 2 4 और 1। इन्हें आप ऐड कर दो, 16 9 25 और 4 29 और 1 कितने मिल गए, 30। तो दी गई आकृति में जो त्रिभुजों की वर्गों की संख्या है वो कितनी है, 30 है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 8 है, घन का सवाल है। एक ठोस 4 इंच किनारे वाले घन के विपरीत फलकों के जोड़ों को लाल, हरे तथा काले रंग से रंगा गया है। इस घन को 1 इंच वाले घनों में काटा गया है। इसमें कितने घनों का कोई फलक रंगा हुआ नहीं होगा, 14 है, 12 है, 8 है या 0 है। क्या बोला गया, एक 4 इंच वाला किनारे वाला घन के विपरीत फलकों को लाल तथा काले रंग से रंगा गया है। इस घन को 1 इंच वाले घनों में काटा गया है। जब किसी भी घन को 1 इंच वाले घनों में काटा गया है, इसका मतलब आप n का मान निकालेंगे और n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, बड़े घन की भुजा डिवाइड छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा डिवाइड छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा कितनी है, 4, छोटे घन की भुजा कितनी है, 1। तो यहां से n का मान कितना मिल गया, 4। अब बोला गया ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई फलक रंगी हुई नहीं है। इसका मतलब है बिना रंगे घनों की संख्या पूछी है। तो बिना रंगे घनों की संख्या का जो सूत्र होता है, बिना रंगे घनों की संख्या का सूत्र होता है n-2 की पावर 3। n का मान कितना है, 4, और 4 में से 2 माइनस कर देंगे, इसकी पावर 3 कर देंगे। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। तो ऐसे कितने घन है जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं है, तो वह घन है 8। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 8 10 24 58 120। बताना कौन सी आएगी, 218 243 या 2 बार 218 है और 216। क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। अगर यहां पर लिखा है 8 को 10 24 58 120, अगर 8 की गुणा 1 में करें प्लस 2 कर दें, कितना मिल जाएगा, 10। 10 की गुणा 2 में कर दें प्लस 4 कर दें, कितना मिलेगा, 24। और 24 की गुणा 2 में कर दें
तो 1 2, इसका मतलब 300 होनी चाहिए, 24 या 72। तो ये तो इसमें लॉजिक है नहीं लग रहा है। अब क्या करें, अंतर करके देख लो, थोड़ा गैप बना के लिख लेते हैं। 8 10 24 58 120। अगर आप इसमें अंतर करें तो सबसे पहले अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, फिर 14 का अंतर है, फिर 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, 34 का अंतर है। इसके बाद 10 में से 8 गया 2 और 12 में से यहां बचा 11 में से 5 गया तो 6, 62 का अंतर है। अब आप इसमें और देखो तो कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। इसके बाद 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2। इसके बाद कितने का अंतर है, 4 0 और 3 में से 1 गया 2, 20 का अंतर है। इसके बाद अंतर देखें तो 12 में से 4 गया 8, कितने का अंतर है, 28 का अंतर है। अब एक सीरीज और लगाएं तो 8 का अंतर है और ये 8 का अंतर है। यहाँ क्या ये सीरीज चली है, और जब यहाँ 8 बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ भी कितने बढ़ेंगे, 8, और जब यहाँ 8 बढ़ रहे हैं तो 28 और 8 कितने हो जाएंगे, 36, और यहाँ कितने बढ़ जाएंगे, तो यहाँ आपको संख्या निकालने के लिए 6 और 2 8 और 3 और 6 9, 98 आपको इसमें बढ़ाने होंगे। और जब आप 98 इसमें ऐड करोगे 120 में तो कितना मिल जाएगा, 218 मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अच्छी सीरीज है, दिमाग लगाने की चीज है कि इसमें कैसे क्या करेंगे बच्चे, बस पैटर्न लगाएंगे और यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, 218। सवाल नंबर 10, ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से किस प्रकार संबंधित है। देखो कह रहे ई जो है एफ का भाई है, ई एफ का भाई है, ठीक। डी ई की पत्नी है, जब डी ई की पत्नी है तो ई कौन होंगे, ई होंगे पति, क्लियर, ठीक। फिर बोले जी एच का पिता है, चलिए अभी जी और एच के बारे में पता नहीं, लेकिन ये बोला है एफ जी की बहन है। जो एफ है वो जी की कौन है, एफ है जी की बहन। इसका मतलब ये तीनों अभी आपस में क्या है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, और ये जी जो है इसकी अभी देखते हैं, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यहां बोला है जी एच का पिता है। जी जो है वो एच का क्या है, पिता है, और जब जी एच का पिता है तो इसका कौन हो गया, इसका हो गया भाई। अब ये कौन होगा, पिता पुत्र या पुत्री। लेकिन पूछा क्या है, पूछा गया है ई जी से किस प्रकार संबंधित है, ई ये है और जी है। देखिए तीनों आपस में क्या भाई बहन है, और ये कौन है, इनका भाई है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो जो ई है वो जी का भाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे मोस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, और देखते रहेगा हमारी वीडियो। जल्द मिलेंगे वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।